हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो क्लासेस चल रहा था एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए, मैथ्स के लिए, उसी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सेट नंबर 34 है। इससे पहले 33 तक सेट अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से अब तक के जितने भी मैथ्स के अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस है क्वेश्चंस के, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा सा क्लासेस आने में एक्चुअली लेट हो जाया था, अब क्लासेस कंटिन्यू होगी। कुछ इशू था इस वजह से अब क्लासेस आपकी डेली कंटिन्यू मॉर्निंग के टाइम पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बता देते हैं कि जो भी क्वेश्चंस लिया गया है वो रेलवे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, जो टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से केएन पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में अवेलेबल है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी अच्छे क्वेश्चन, साथ में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। एनटीपीसी CBT1, CBT2, ग्रुप डी, एलपी, एसआई और कांस्टेबल सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। टोटल मिला के 255 सेट अवेलेबल है, बन के तैयार हुए हैं। टोटल 255 सेट का बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपको लेना है तो अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। साथ में ये वाला बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, आप वहां से भी ले सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है इसका, और इसका जो मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा काफी जबरदस्त सॉल्यूशंस होगा, जैसा कि आप देख पाए थंबनेल पे। सॉल्यूशंस में डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इन चीजों को मैक्सिमम फोकस किया गया है ताकि आपको कम से कम टाइम लगे क्वेश्चंस को बनाने में, ऑप्शंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1200 अमाउंट है 3 साल के लिए, दो भिन्न स्रोत से, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, उनका डिफरेंस दिया हुआ है। उनके ब्याज दर में डिफरेंस कितना हुआ आपसे पूछा गया है। ठीक है, ब्याज में कितना डिफरेंस हुआ पूछा गया है। साधारण ब्याज बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल सा होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब यही बोला गया है कि दो अलग अलग स्रोत से दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा, बट टाइम और कैपिटल दोनों सेम है। शॉर्टकट नहीं, मैं बेसिक से बना के चलता हूं उसको, तो देखते हैं। पहले से हम अगर लेंगे तो प्रिंसिपल दोनों में सेम है, 1200 का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट में R1 है, टाइम 3 साल के लिए है। सेकेंड में भी हम देखते हैं डिवाइडेड बाई 100, सेकेंड के लिए भी देखते हैं, सेकेंड के लिए भी क्या मिलेगा हमको, 1200 का रेट है R2 इंटू, ये भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये कितना मिलता है 10.80। दोनों का डिफरेंस जैसा ही क्वेश्चन में बता दिया गया है, दोनों का डिफरेंस देख लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 को हम रख लेते हैं, बाकी टर्म को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, ये कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 10.8। ये दिया हुआ है, काट लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। R1 से R2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10.8 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, ये आ गया। तो इसको जब हम काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 3 टाइम में चला जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या आ जाएगा, R1 से R2 का डिफरेंस, रेट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। 0.3 कहाँ पे है, 0.3 आपका ऑप्शन डी में दिया है, 0.3%। यही आपका सही आंसर होने वाला है, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यही सटीक आंसर होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाना चाहिएगा, शॉर्टकट भी बन जाएगा। किसी को शॉर्टकट में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा, डायरेक्टली आप उन चीजों पे जंप कर जाइएगा अनुपात वाले मेथड से। ठीक है, तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम मेरे द्वारा किया गया सॉल्यूशन देखिएगा, आपसे कितना डिफरेंट है, आप कितना उसमें टाइम लेते हैं, एक्चुअली बनना कैसा चाहिए था एग्जामिनेशन में, दोनों वे आपको बताते हैं। ठीक है, 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ काम में शामिल हो गए, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, 10 आदमी 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। जैसे ही 10 आदमी डेली काम कर रहा है, 10 आदमी 18 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, 6 दिन तक तो परफेक्ट चला है। ठीक है, 10 आदमी 18 दिन में काम समाप्त कर देंगे, लेकिन 6 दिन तक चला है। 10 आदमी का 12 दिन का काम है, उनको करने के लिए 5 और आदमी को लगा दिया जाता है, रिमेनिंग काम पे फोकस करेंगे। 10 आदमी, 10 मेल, ठीक है, 10 मेल के 12 दिन का बचा काम, इतना काम को 6
5 और आदमी करने लगते हैं, मतलब 15 आदमी करने लगते हैं, 15 मिल करते हैं तो कितने टाइम में खत्म होगा, यही आपसे पूछा है। बस सिंपल सा इक्वेशन है, सेट कर दिया हम। m से m कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हम x भी लिख सकते हैं। x का मान कितना है, 120 डिवाइडेड बाई 15, 15 8 120 आता है, 8 आ जाएगा। x का मान 8 दिन में समाप्त कर देंगे। 8 दिन कहाँ आंसर है आपके, 8 दिन इसका लगेगा समय, 8 दिन का है, ऑप्शन ए में लगा हुआ है 8 दिन। 8 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, 6 दिन तक काम कंप्लीट हुआ है, मतलब इसका क्या है कि 18 दिन में काम खत्म हो जाता है, 6 दिन तक सब लोग सेम काम किए, मतलब 10 आदमी जो 12 दिन में काम करते वही काम बचा हुआ, उसी काम के लिए अब 10 आदमी नहीं लगेंगे, अब 15 आदमी लगेंगे। तो 15 आदमी कितने दिन के लिए कर देंगे वो हम निकाल देंगे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। अगर आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभी बहुत कुछ अच्छा आने वाला, अभी तो रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, आप ले सकते हैं। साथ में इसमें एक्स्ट्रा और क्या होने वाला है, अभी आपका मॉक टेस्ट आने वाला है जो कि काफी अच्छा होगा। रिसेंट में अभी कुछ दिनों में मे बी चांसेस है कि 10 डेज के अंदर बहुत अच्छा चीज लॉन्च होने वाला है, मॉक टेस्ट लॉन्च होगा, साथ में सॉल्यूशंस भी इसका लॉन्च होने वाला है, काफी अच्छा, काफी यूनिक प्राइस में 49.99 में अवेलेबल होने वाला है। और झारखंड का भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और किसी भी तरह का सपोर्ट के लिए सपोर्ट में जाइएगा, यहाँ प्रोफाइल के सेक्शन पे एक सपोर्ट का बना होगा, सपोर्ट में कीजिएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाएगा क्लासेस के फैकल्टी से, तो हमसे भी बात कर सकते हैं, शिवम सर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम बना निकालना है। इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, चलिए आपको एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। 22 में क्या छुपा हुआ है, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि जो संख्या कॉमन नहीं है उनके साथ गुना होगा ही होगा। तो संख्या में 22 में 22 में 11 छुपा हुआ है, तो वो संख्या 11 का तो मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, वही एलसीएम होगा। 48 11 का मल्टीपल नहीं है, 64 11 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत, ये नहीं हो सकता है, 11 का मल्टीपल नहीं, 11 के टेबल में नहीं आता है। ये दोनों देखते हैं आता है कि नहीं, 8 5 13 में से 2 गया 11, ये हो सकता है। ये देखेंगे 7 एक 7, ये भी हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकता है, 2 या 4 हो सकता है। 16 में 8 आता है, 8 से भी कटना चाहिए, 8 से डी कट रहा, देखते हैं ये कट रहा कि नहीं, ये देखते हैं 48, अच्छा ये भी कट रहा है, तो 22 24 से कटेगा क्या, 24 चौक 76 ना, 24 से कटेगा क्या 176, देख लेते हैं। 24 से काटेंगे अगर इसको, तो और क्या टेक्निक हो सकता है, 48 से काट के देख ले क्या, 48 से 3 टाइम में नहीं जाएगा, 8 24 4 हाथ में 2 और 14 144 प्लस 48 यहाँ लिखेंगे ना, तो 6 हाथ में 1 8 1 9 9, ये नहीं होगा, 176 आंसर नहीं होगा, जब भी होगा तो 528 होगा। 528 इसका राइट आंसर होने वाला है, 5 to 8 इसका राइट आंसर होने वाला, जो कि एलसीएम होगा। एलसीएम हम कैसे देखिए, सिर्फ मल्टीपल के फैक्टर से देख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होने वाला, ठीक है। तो आप यहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 भाग 10% की रेट से शेष भाग को 15% की रेट से निवेश किया है। यदि उसकी वार्षिक आय 600 है, उसकी पूंजी ज्ञात करना है, पूंजी क्या हो सकती है, ठीक है। तो दिया हुआ है 2/3 भाग 1/5 भाग, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला का, 3 5 का एलसीएम 15 आएगा, हम मानते हैं टोटल 15 भाग उसके पास है। 2/3 इन्वेस्ट करेगा, मतलब कितना इन्वेस्ट करेगा, 15 का 2/3, 15 का 2/3 कितना हुआ 5, 10 भाग इन्वेस्ट किया कितने पे, 6% से, 6% से। अब हम इसको करते हैं 1/5 भाग, 15 का 1/5 मतलब कि 3 भाग, 3 भाग को उसने इन्वेस्ट किया है कितने पे, 15% पे। बचेगा कितना भाग, रिमेनिंग भाग 10 3 13 2 भाग बचेगा, 2 भाग को कितने पे इन्वेस्ट किया है, 2 भाग को इन्वेस्ट किया है 15% पे, सॉरी ये 10% है, 1/5 भाग को किया 10% पे, तो 10% आएगा, 10% कहाँ है, यहाँ पे 10% होने वाला है, हम यहाँ लिख देंगे। ये 10% है, यहाँ पे आएगा 15%, ये 15% इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उनकी वार्षिक आय, ईयरली इनकम दिया हुआ है जो कि 600 है, ईयरली इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ 60 + 30 + 30
कितना हो, 120 हो गया, 120 है, 120 का मान कितना दिया है, 600 दिया है। 120% का मान आपसे पूछा है कि ईयरली इनकम कितना है, ईयरली इनकम निकाल देंगे। एक का मान कितना हो जाएगा, 15 चौक 15, देखिए एक शून्य से एक शून्य गया, 12×25 = 60, 5 बार में आ गया, ठीक है। एक का मान, तो आपसे कितना का मान पूछा है, उसकी आय कितना, आय हम लोगों ने माना था 15, 100% का मान कितना होगा, 100% का मान 500 होगा, और हम लोगों ने माना था 15, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15×5 = 75, 2 शून्य चिपका देंगे, 7500 सही आंसर होगा। 7500 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7500 का इनकम निकलेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अनुपात में तोड़ तोड़ के बना सकते हैं, इजिली बन जाएगा, ठीक है। कहीं डाउट होगा आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं वापस इस क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है। पैड बैच के चक्कर मत फंसिएगा, बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है, सारा कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवाया जाए। आप इस क्लासेस को देखिए, आपके लिए मोस्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इनके पीडीएफ भी दे दिए जाते हैं शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल पे, इनके पीडीएफ भी साथ में, जो मैं एनोटेशन लिखता हूँ उनके साथ में पीडीएफ दे दिया जाता है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। 150% का लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। अगर हम सीपी 100 रखते हैं तो 150% का लाभ कब होगा, जब एसपी 250 में बेचेंगे, ठीक है। इसी का अनुपात आपसे पूछ दिया है, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, 25 25, 2:5, 2:5 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 2:5, यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूटर से एक पार्क तक की दूरी तय की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की, कंप्लीट जर्नी में 5 घंटे का समय लगा, तो स्कूल से पार्क का डिस्टेंस कितना आपसे पूछा है, ठीक है। पहले 20 किलोमीटर के चाल से गया है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वापस आया है, तो पहले हम देख लेते हैं, इसका हम टोटल निकाल लेते हैं ना, औसत स्पीड कितना है, यहां से ज्यादा अच्छा है। औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल कितना है, 2 × 20 × 5 डिवाइडेड बाई 20 + 5 25। मैंने फॉर्मूला ही बताया था, 2 × xy डिवाइडेड बाई x + y, ये फॉर्मूला होता है। इसी को मैंने पुट किया है, तो क्या हो गया, यहाँ पे काट लेते हैं 5 बार में, ये काटे 4 बार में, 8 किलोमीटर यहाँ पे हो गया। अब 5 घंटे में ट्रेवल किया है, ये तो आ गया चाल, स्पीड आ गया, टाइम आपके पास दिया गया 5 घंटा, डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, जो कि हो जाएगा 8 × 5 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 40 किलोमीटर, यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 40 किलोमीटर को लगा है समय, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो, अगला क्वेश्चन है ये वाला, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दुगुना है और शेष का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान क्या है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। शेष 8 है तो भाज्य का मान पूछा गया है। भाजक भागफल का दुगुना है और शेष का 6 गुना है, ठीक है। तो शेष का 6 गुना है, यदि शेष 8 है तो आपसे भाजक पूछा गया, तो काफी आसान क्वेश्चन है। शेष 8 है तो कितना हो जाएगा, शेष 8 है तो पहले लिख लेते हैं, भाजक भागफल का दुगुना, भागफल का दुगुना है, ये 1 है तो ये 2 है, भागफल का दुगुना और शेष का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है तो हमको डायरेक्ट 6 गुना कर देते हैं, ठीक है। 6 गुना कर देते हैं, 6 इसका दुगुना है तो ये हो जाएगा 3, और इसका शेष का 6 गुना है, शेष हो जाएगा 1। ये दिया हुआ आपका, देखिए मैच कर गया, शेषफल का 6 गुना और भागफल का 2 गुना मैच कर गया। आपसे बोला शेषफल 8 है, 1 का मान 8 है, तो आपसे पूछा क्या गया, होता क्या है एक्चुअली होता है, देखिए होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं भाज्य का मान पूछा गया है। भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल इक्वल टू शेषफल, यही ना होता है भाई, यही तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आपसे भाज्य का मान पूछा गया, भाज्य कैसे निकलता है, भाजक को जब भागफल से गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ देते हैं, ठीक, यही होता है। तो ये 8 गुना सब 8 गुना होगा, तो 8 गुना हम ले लेते हैं। भाजक कितना होगा, 8 × 6 = 48, भागफल कितना होगा, 8 × 23 = 24,
और शेषफल कितना 8, 8 चौक 32, लास्ट में 2 प्लस 8, लास्ट में तो शून्य बचेगा। चलिए हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, उतना हटाइए, उतना झंझट को ही हटाते हैं, हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट हम सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 24 अट्ठे कितना होता है, 24 चौक 96 होता है, 24 अट्ठे कितना होता है 160 और 32 192 ना, 192 को हम लिखेंगे 2 हाथ में 19, 24 चौक 96, 96 और 96 और 19, 96 19 कितना होता है 96 और 20 कितना होगा 15 का हाथ में 1, 10 एक 11, 115। ठीक है, अब प्लस 8 कितना हो जाएगा 1160, 1160 सही आंसर है। 1160 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 1160, यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। भाजक इक्वल टू क्या होता है, भाज यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए मैं लिख देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये सही आंसर है। इसी तरह से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए थे तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे निकालते हैं, दोनों विषय में कितने बच्चे पास हुए थे, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि 15% यहाँ पास का दिया हुआ है, ये भी पास का दिया है, ये फेल का दिया हुआ है, तो 85% बच्चे दोनों विषयों में पास करेंगे। तो 80% पास किए प्लस 75% पास किए, दोनों विषयों में 85% किए, तो 85 हम लिख दें। यहाँ कितना हो 150% माइनस 85% कितना आ गया भाई, यहाँ लिखे 5, और यहाँ पे कितना आ गया 14 में से 5 65 आ गया। 65% का मान 325 है, तो हम लिख दिए। 1% का मान कितना हो जाए 325 डिवाइडेड बाई 65। आपसे 100% का मान पूछा है, यहाँ से निकाल देंगे, कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और 500 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितना है 500 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया, सॉरी ऑप्शन डी में दिया हुआ है 500, वही इसका सटीक आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे आप बना सकते हैं, सही बन जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है जो कि 36 मीटर है, इसके शीर्ष की ऊंचाई 3 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं। चलिए देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a², ए चाहिए सिर्फ, मेरे को बन जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बना देंगे। इसका परिमाप दिया 36, 36 का मतलब क्या है कि 36 को जब 3 भाग में लिख देंगे तो 12 या 36, 12, यहाँ भी 12, ये दे दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3/4 12 × 12, तो कितना होगा 4, 3 से काट लेंगे तो 12 या 36 √3। यहाँ पे देखिए 36 √3 नहीं है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर होने वाला 36 √3। अगर यही डेटा है तो हो सकता है क्वेश्चन मिस्टेक होगा, तो अलग होगा परिमाप, यहाँ पे परिमाप ना होगा कुछ और होगा, तो इन ऑप्शन में से आ सकता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, हम भी चेक, मैं भी चेक करके इसको बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन इसका सही है या नहीं। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी की गई है, फिर 10% का इंक्रीमेंट किया गया है, कुल चेंज कितना होगा। पहले तो 20% का बदला गया है, फिर 10%, पहले 20% का कमी किया गया है, जैसा बोला है वैसा लिखेंगे। ठीक है, पहले बोला है कमी कर देते हैं, 20% का कमी किए, फिर बोलते हैं 10% बढ़ा दिए, ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा 10%। इसको लिख देंगे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया -10%, यहाँ पे 2%, तो ओवरऑल 12% की कमी हो जाएगा, 12% का कमी, 12% की कमी इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है, 12% की कमी हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यदि 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, इनका विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल जिसको बोलते हैं, डायगोनल दिया हुआ है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, इनके जस्ट स्क्वायर होता है, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9
से 25, 9 से 25 हो जाएगा। 9 से 25 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है 9:25, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी आसान क्वेश्चन दिया है। ये पैटर्न मैंने पहले ही बताया था कि अगर x प्लस 1/x ए है और आपसे x² + 1/x² पूछा जाए, मतलब प्लस में दिया जाए, अब पूछा भी जाए प्लस में, तो हम क्या काम करते हैं? a² - 2 माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास x, ठीक है, x प्लस 1/x दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए माइनस में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? a² + 2 करते हैं। यहां तक मैंने बताया था। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, अगर ये दिया जाए और आपसे वापस से प्लस में पूछ दिया जाए, यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, लेकिन आपसे प्लस पूछा है, प्लस में दिया हुआ है तो हम माइनस करने वाले हैं। दिया क्या है? x प्लस 1/x जो है वो 4 दिया हुआ है, आपसे पूछा है x² + 1/x², क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a² - 2, तो 16 में से 2 गया तो 14, 14 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ 14, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप 14 बी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है x का वह न्यूनतम मान निकालना, सबसे कम मान निकालना है जो इनके लिए पूर्णतः डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो। ठीक है, क्या दिया है? 2, 3, 4, 6 x 45 इतना दिया है। ये 9 से कंप्लीट जाना चाहिए। 9 के डिवाइड के लिए क्या है? नियम क्या है कि इनका सम जो 9 हो गया उन 9 को काटते चलिए, बाकी बचेगा उनमें क्या जोड़ेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। वही नियम है। यहाँ पे 9 आ गया, 9 को काट दिए, 6 3 9 हो गया, तो 4 2 6 हो गया, 6 + x, 6 + x आया, तो हम क्या लिखें? 6 + x में 9 से डिवाइड करने के लिए x का मान कितना रखना होगा? 3 रखना पड़ेगा, तभी होगा। ये 3 कहाँ है? तब ना 6 3 9 होगा, 9/9 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 रखेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, एक सम बहुभुज के अंतःकोण और बहुकोण का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। बहुभुज के संख्याएं निकालना है। ये होमवर्क देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रत्येक शिफ्ट में करवाता हूं, आप इसको बना के देखिएगा ताकि पता चले कितने लोग के सिंसियर जो डेली वीडियो को देखते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है कि √36 और √64 का एलसीएम निकालना है। भाई इनका एलसीएम कितना होता है? 36 को 6 लिख सकते हैं, 64 को 8 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम क्या कितना आ जाएगा? 24 ना। 24 सबसे कॉमन टर्म है जो दोनों में आता है। 24 24 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 24, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही है 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बक्से भर सकते हैं, 5 दिन में 65 बक्से भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 5 दिन में 35 बक्सा भरना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? ठीक है, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बक्से भर सकते हैं। ठीक है, 15 मैन, ये वाला हम पढ़े थे ना, ये वाला एक पढ़े थे, MDH डिवाइडेड बाय वर्क। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। मैन कितना है? 15 ठो, 7 दिन में काम करते हैं, घंटा नहीं दिया है तो घंटा को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कितना काम करते हैं भाई? 35 बक्से भर सकते हैं। आपसे पूछा गया है 5 दिन में x आदमी मिल के 65 बक्से भरने में कितना समय लेंगे? काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15। ठीक है, इसको काटेंगे, 13 × 5 = 65, x का मान कितना आ गया? 3 × 13 आ गया, 13 × 3 = 39, x का मान 39 आदमी लगेंगे कितने बक्से भरने में? 65 बक्से भरने में। ऑप्शन डी हो गया 39, यही इसका सही आंसर होने वाला है। 39 लोग लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, नहीं मैं बता ही देता हूं। देखिए 93248 x 6 11 से डिवाइड है तो x का मान क्या होगा? x के लिए डिवाइड के लिए मैंने नियम क्या बताया था? अल्टरनेट का डिफरेंस क्या करना है? 11 का मल्टीपल करना है या फिर शून्य करना है। इन दोनों में से अल्टरनेट का डिफरेंस करना है। वैसे तो हम ऐसे देखते हैं जोड़ के। पहले क्या है? 8 से 14, 14 2 16, ठीक है, 16 और 9 कितना होता है? 16 9 25 होता है। एक साइड तो 25 आ गया। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 + x। ठीक है, अब x का मान क्या रखें कि यहाँ पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, x का मान क्या रखेंगे कि ये
कंप्लीट बन जाए, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। x का मान क्या रखेंगे कि कंप्लीट हो जाए, तो इसको 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 बनाने के लिए इसे 14 घटाना पड़ेगा। तो 7 पहले से है, 7 और घटाएंगे, 25 में से 14 घटा देंगे ना तो 11 हो जाएगा। तो x का मान 7 रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, घटाने पे x का मान 7 आ जाएगा। 25 में से 14 घटा देंगे, 14 के लिए 7 पहले से मेरे पास है, 7 और जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा तो 7 आंसर हो जाएगा। 7 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो काफी अच्छे से क्वेश्चंस को लिया गया था। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बेझिझक बताइएगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चंस को मैं वापस से अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, बता दूंगा आपको। तो इसका कुछ शॉर्ट्स भी अवेलेबल होगा, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।